आइए संजय जी, मैं आपको अपना गार्डन दिखाता हूँ। अरे वाह, बाप रे, आपने तो कुत्ते भी रखे हुए हैं। हाँ जी सर, ये रॉड व्हीलर है। हाँ। इसकी उम्र लगभग 10 साल है। 10 साल का हो गया है। 10 साल का हो गया सर। अच्छा। ये मैं पंजाब से लाया था। हाँ। और वो तिब्बतन मैस्टिफ है। वाह, वो उस तो बहुत हैवी हैवी हाँ जी सर, हैवी डॉग है। ये इसकी उम्र लगभग 1.5 साल है। अच्छा। हाँ जी सर। ठीक और है। ये मैं माड़ा गांव से लेके आया था। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी सर। लेकिन ये तो ये दोनों तो बड़े खतरनाक ब्रीड है, मतलब हाँ तो घर मगर पे कोई आता भी है या ज़्यादा एग्रेसिव वैसे बोलते रॉड व्हीलर के लिए, हाँ? लेकिन तिब्बतन मैस्टिफ भी अगर बहुत एग्रेसिव टक्कर है। हो जाए तो बहुत एग्रेसिव है। दोनों बहुत एग्रेसिव हैं। हाँ। रात को वो पूरी वो करता है और सुबह पूरी वो करता है। अच्छा, तो 24 आवर्स की ड्यूटी आपने लगा रखी है हाँ दोनों जी की। सर, दोनों की ड्यूटी है। ये वाला तो हमने पहले भी एक बार देखा था हाँ आपके जी पास, सर, फूल ये खिले थे उस समय तो। हाँ हाँ, उस टाइम पे इस पर फूल आया था। हाँ। अब फूल नहीं है इसमें। ये सर साल में सिर्फ एक बार फूल देगा। हाँ हाँ। और लगभग 1 महीना या 25-20 दिन इसका फूल रहता है। और ये विस्टीरिया क्रीपर है। हाँ। इसे मैं जम्मू कश्मीर से लाया था सर। अच्छा, हाँ जी सर। ये इंडियन तो नहीं है ये नहीं नहीं प्लांट, सर, है ना? नहीं नहीं। जब ये अपनी चरम सीमा पर रहता है तो पूरी मेरे अठुरवाला क्षेत्र के लोग इसे देखने आते हैं, हाँ। क्योंकि यहाँ पर इस तरह का प्लांट अभी है नहीं। हाँ, इस एक तरह का ये मतलब इसकी कलम लगती है, बीज होता है, क्या नहीं नहीं होता है? सर, मैंने ये बीज से तैयार किया था। अच्छा और कश्मीर से बीज लेकर आया था इसके। अच्छा। और धीरे धीरे ग्रो किया। एक चीज़ मेरे को यहाँ पे बड़ी प्यारी जो है देखने में लगी है, ये अगर इसकी बात करें, ये पूरा जो ये घास है ये। ये सर ड्रैको क्रीपर है। अच्छा। इसको हम हिंदी में छिपकली बेल बोलते हैं। छिपकली बेल इसलिए छिपकली बेल, छिपकली की तरह हाँ, बिल्कुल ये चिपक जाती छिपकली है की तरह दवाई। चिपक अच्छा। जाती है लगभग। हाँ हाँ जी सर। तो जब मैंने ये लगाई थी, ये 2012 में लगाई थी। हाँ। और इसको जल्दी ग्रो अगर करना है तो इस पर कच्चा दूध डालना पड़ता है। अच्छा। कच्चा दूध का स्प्रे करना पड़ता है, ताकि डस्ट और मॉइस्चराइज़र और जो काई हो काई बेसिकली, हो या दूध पे जो फंगस लगती है, फंगस लगती है, वो फंगस उससे फटक जल्दी जल्दी ये ग्रो करता है। ओके हाँ जी सर। ओके। तो ये कहीं ज़मीन में लगा है या सीधा दीवार पे हाँ ही जी है? सर, नहीं ये ज़मीन में लगा है सर। पहले ज़मीन पे लगा है, फिर हाँ उसके जी, बाद ये दीवार फिर पे जाके धीरे फैला धीरे है। दीवार पे चढ़ा है। ओके। और अब महीने तो आपने लगभग ये पूरी दीवार इससे कवर कर ली है। हाँ, महीने में एक बार इसकी कटिंग करनी पड़ती है। अच्छा। हाँ, जब ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो ये इस पर कोई फ्लावर्स वगैरह है या ये सिर्फ यही नहीं है? नहीं सर, ये सिर्फ शो पीस है। और अच्छा। ये इसी तरह ही रहेगी। अच्छा, चलिए फिर गार्डन की तरफ एक बार रुक करते हैं। बगुनवेलिया देखो। हाँ, बहुत ये भी अलग अलग कलर में है शायद हाँ आपके पास। जी, आइए। लगभग ये सर ऐसे में 20 मीटर की बाउंड्री वॉल है। और इस पर पूरी साइड मैंने ये वाले जो क्रीपर लगाई है। क्रीपर लगा रखी है, और इसके ऊपर ये बोगनवेलिया है। बगुनवेलिया लगाई है। ये आपको 7 से 8 कलर में मिलेगी। हाँ। और इसको लगाने का पर्पस चिड़ियाओं का बसेरा और जो हमारे डॉग हैं, हाँ। वो बाहर की तरफ अटैक ना करें ना किसी करें पे, किसी पे। या बाहर का बंदा अंदर ना घुसने का प्रयास करे। तो एक तरह की नेचुरल एक वो है ये प्रोटेक्शन, एक लेयर हो गई, मतलब एक हाँ तरह जी की नेचुरल फेंसिंग हो गई। फेंसिंग हो गई कि ये दोनों के लिए ही सही है, फ़ायदेमंद है, बाहर वाले के लिए भी और अंदर वाले के लिए भी। हाँ हाँ। हाँ जी सर। ये तो कुछ फूल तो ऐसे जो डबल कलर में है। डबल सेट में है ये। डबल शेड में है। एंड पे आ चुका है। अब ये फिर उस विंटर सीज़न में अक्टूबर के महीने में दोबारा ग्रो करेगा। तो ये लगभग अपने जैसे बोलते हैं ना पूरे शबाब पे किस किस समय होता है? ये सर साल में 2 बार खिलता है। हाँ। एक बार मार्च से लेके और अप्रैल तक, और एक बार अक्टूबर से लेके दिसंबर तक। और ये किस तरह का क्या है? ये सर हिंदी में मधुमालती बोलते हैं इसे। हाँ, ये झाड़ी है एक तरह की ये भी क्रीपर है सर। ये भी साल में 2 बार फूल देती है, एक बार सर्दियों में और एक बार गर्मियों में। अच्छा। लेकिन इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये
जब रात ढलती है तो ये तो ये रेड से वाइट में कन्वर्ट हो जाता है। ओह वाह, अच्छा मतलब जैसे अभी अंधेरा होने लगेगा तो ये सारे फूल जो हैं वाइट हो जाएंगे। अब ये डे में रेड रहेगी हाँ। और नाइट में ये वाइट White हो जाएंगे। अपने आप कन्वर्ट हो जाएंगे। ये जो अच्छा है। हाँ जी, ये सर गुच्छी फ्लावर। अच्छा, हाँ जी, ये बड़ा हल्का फ्लावर है हाँ जी, है हाँ ना, जी, लाइट बड़ा बहुत smooth लाइट होता वेट है, सॉफ्ट होता है। सॉफ्टवेयर। हाँ जी, ये तो पौधा है, हाँ ये क्रीपर नहीं है। पौधा है सर, नहीं ये क्रीपर नहीं है सर। हाँ जी, बाकी ये फेंसिंग ये fencing के लिए हो गया सारा। ये है जेब सर। इसका पर्पज नहीं मुझे समझ में आया मोस्टली कि ये क्यों, आ, ये क्या है पहले तो। अशोका ट्री सर जो है मोस्टली राजस्थान में इसको बहुत बहुत पॉपुलर है, बहुत अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है। हाँ। वहाँ पे इसकी पत्तियों की माला बनती है, जैसे हम बेसिकली आम या पीपल की बनाते जैसे आम पीपल की बनाते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे इसका ट्रेंड हर स्टेट में आ रहा है। हाँ। हमारे उत्तराखंड में भी लोग शादी ब्याह में इसको गेंदे के फूल की के माला साथ के साथ ऐड करते इसको हैं, भी लगाते ऐड करते हैं। हाँ वो देखा है, वो देखा बहुत है। शुभ माना जाता है। और एक तरह से ये भी एक फेंसिंग ही है सर, क्योंकि ये भी ढक देता है घर को। हाँ हाँ इसके आप पार नहीं देख सकते, हाँ क्योंकि बिल्कुल क्लोज हो चुका है ये। हाँ। और तकरीबन 21 साल उम्र है इसकी, इन वाले इन पेड़ों पेड़ों इन पेड़ों की। 20-21 साल उम्र है इनकी। उस टाइम पे आपने, जब आज आपकी उम्र लगभग 30 हाँ जी, 28-30 साल की होगी, हाँ हाँ। तब आपने क्या सोच, क्या ये दिमाग में था आपके कि मतलब हाँ ये इस तरह की कुछ, क्या माइंडसेट था उस समय कि हाँ ये वाले पेड़ लगाने? सर देखिए, उस समय ना तो सोशल मीडिया था, ना कैमरे हमारे पास कैमरा था, ना कोई गाइडेंस देने वाला था। और आज लोग बोलते हैं कि वास्तुशास्त्र के हिसाब से ये गलत है, पूरब दिशा में अशोका पेड़ नहीं होना चाहिए। लेकिन जब मैंने ये लगाया था तो उस टाइम ऐसा कोई था नहीं मुझे बताने वाला। मैं फॉरेस्ट की तरफ शुरू से ही रुझान रहा था, लगा दिया, लगाता रहा। ये भी अशोका ही है शायद? नहीं सर, ये बोतल पाम है। बोटल पाम? हाँ जी सर, ये बोटल पाम है। ये तो एक्चुअली मोस्टली ये सर डेकोरेटिव प्लांट्स हैं। सारे डेकोरेटिव प्लांट्स। ओके, ये एक बढ़िया चीज़ जो मोस्टली यहाँ दिखती नहीं है। हाँ जी सर, मालू है ये मालू है सर। मालू है ना? हाँ जी सर, हाँ ये मालू का पेड़ है। हाँ। और मेरे जो पत्ते हैं ये गांव में उसके लिए यूज़ किए जाते हैं बेसिकली, पहाड़ों में जो पंगत में बैठ के भोजन होता है उसके पत्तल बनाने के लिए। और जैसे के साउथ इंडिया में केले के पत्ते पे खाना शुभ माना जाता है, वैसे हमारे नॉर्थ में इस पे खाना शुभ माना जाता है। और आज भी गांव में, क्योंकि अब कंस्ट्रक्शन ज़्यादा होने की वजह से अब धीरे धीरे पेड़ ख़त्म होते जा रहे हैं और ये पेड़ तो मिलना बहुत मुश्किल है। तो आज भी लोग जब शादी ब्याह होता है तो मेरे से पत्ते लेने आते हैं सर। ये सब डेकोरेटिव से चाइना पाम है। हाँ जी सर। और ये जो इतना बड़ा पत्ते वाला जो है, हाँ जी, ये सर सागवान है। इसको टेक प्लांट बोलते हैं। ये कॉमर्शियल उसमें आता है सर, बट मेरा लकड़ी के लिए बेसिकली, लकड़ी के लिए, बट मेरा पर्पस इसको कॉमर्शियल में सेल करना नहीं है। मेरे को शौक है, मैंने लगा दिया। हाँ जी हाँ जी सर। अब ये तो सर सबसे फेवरेट चीज़ है। अभी पकी नहीं है? नहीं लीची अभी तो उसमें है ये। हाँ अभी तो इसमें 1 महीने का समय और है लीची। और लगभग ये इसका कौन सा वैरायटी है, कोई स्पेसिफिक है? ये वेस्ट बंगाल की लीची है। ओके। इसका बीज छोटा सा होता है और गुद्दा मोटा होता है सर। अंदर आके देखें? हाँ जी सर। लीचियाँ खुली भी हैं इसमें? हाँ, ये सर पंछी अटैक करते हैं इसमें। अच्छा। और थोड़ा सा पानी की भी समस्या है तो लीचियाँ फट रही हैं उसकी वजह से सर। बट ये है कि मैं फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करता हूँ, तो उस वजह से भले ही लॉस हो जाए, पर मैं पूरी तरह से फर्टिलाइज़र के खिलाफ हूँ सर। हाँ जी, ऑर्गेनाइज में ऑर्गेनिक तरीके से लीची हो, चाहे लीची हो चाहे आम हो, कोई सा भी फल हो। अभी थोड़ा खट्टापन है, अभी छोटी है सर अभी। और
लगभग 1 महीने का समय और है अभी। ये तो बिल्कुल पत्ता जो है पीपल की तरह लग रहा है, लेकिन पेड़ पेड़ अलग है। ये सर पॉपुलर का है। हाँ, ये हरिद्वार से जो नीचे की बेल्ट है हाँ। वहाँ पर बहुत ज़्यादा इसका प्रोडक्शन होता है प्रोडक्शन बेसिकली। होता है। ये इसका फर्नीचर, माचिस और तरह तरह के प्लाईवुड वगैरह इसमें वो यूज़ होता है। उसमें यूज होता है। बट मैंने आपको पहले भी बताया, मेरा कोई सा भी जो पेड़ है कोई सा भी Commercial use commercial के लिए यूज़ नहीं है। ये मैंने शौक के तौर पर लगाया सर। ये आपको आज से ये सारे पॉपुलर ही है, सारा पॉपुलर है सर। पॉपुलर है आगे हाँ तक। जी, ये आगे सारा पॉपुलर है ये। और ये ये सर ये पॉपुलर नहीं है। ये आपको वो हमारे जैसे गढ़वाल में बोलते हैं ना रिंगाल बांस। रिंगाल बांस। हाँ जी, वो है सर ये। लेकिन इसकी एक खूबी देखी मैंने, हाँ जी, ये नीचे इसमें ग्रीन एक मतलब ग्रीन हाँ, एक स्पॉट है इसमें ये नीचे। इसमें हाँ। ये पकड़ ये वाली है ये। हाँ, ये जो धारियाँ हैं ना, ये अमूमन नहीं मिलती रिंगाल में। मिलती नहीं है सर। ये मैं आसाम से लाया था इसका। अच्छा, तभी तभी मतलब हमारे थोड़ा लिए सा डिफरेंट है जरा। हाँ। हाँ, ये आपको ये भी उसके लिए नहीं है सर, प्रोडक्शन के लिए नहीं है कि मैं इसको काट के सेल कर दूँ। ये भी आपको ऐसे ही मिलेगा, आप कभी भी आइए देखिए। ये कितना कितना टाइम पुराना हो गया? ये तो अभी ज़्यादा पुराना नहीं। नहीं, अभी तो ये इसकी एज मैक्सिमम 2 साल है सर। अच्छा। हाँ जी, अब देखिए आप नेचुरल ये अब वहाँ पे देखिए वो सर वो ग्रीन कलर है। हाँ वो उसमें येलो कलर नहीं है, वो ग्रीन है सर, पूरा ग्रीन। हाँ, ये पूरा ग्रीन है लेकिन इसमें स्पॉटेड है। हाँ, भला ही मतलब बनता है इसका सर वही है, फर्नीचर ही बनता है। शो एक तरह से बेंत है, बिल्कुल एक तरह से बेंत है। हाँ जी। और पर मैंने इसको शौक के तौर पे लगाया सर इन्हें, क्योंकि इसमें ये बचपन में हमारा सबसे फेवरेट हुआ करता था, ये साइज़, अच्छा, ये वाला साइज़। हाँ जी सर। अगर इस साइज़ की बात करें तो ये फेवरेट इसलिए होता था हाँ हाँ कि बचपन में जब पहली बार स्कूल गए थे हाँ जी तो पेन नहीं यूज़ होता था, पेंसिल पेन नहीं मिलता था, एक तख्ती आती थी, उसको काले उससे पोत के रखते थे। हाँ और ये साइज कटता था और इस साइड से बनती थी कलम। कलम, एक बिल्कुल। हाँ, ये बचपन में बड़ा ढूंढा है इसको हमने, बड़ा खोजा है इसे। बट ये सब शौक के तौर पे लगा है सर ये ना। ये तो बड़ा जाना पहचाना पेड़ है। हाँ सर, ये तो गढ़वाल का मशहूर पेड़ है ये। भीमल? भीमल, भीमल। हाँ जी। ये वैसे तो बेसिकली हमारे गढ़वाल में लोग इसे घास के लिए यूज़ करते हैं, पर इसका रेशा। जो रेशा होता है इससे शैम्पू भी बनता है और इससे कपड़े भी बनते हैं इसकी छाल से। पर हमारे इधर नॉर्मली लोग इसको घास के लिए ही यूज़ करते हैं। इसमें बेसिकली बता दूं मैं कि ये जो भीमल का पेड़ होता है, इसकी जो ये डंडियाँ होती हैं, ये बहुत लंबे टाइम तक इसको बहते हुए पानी में दबा के रख दिया जाता है, तो इसकी बाहर की जो ये खाल है निकल जाती है, अंदर से रेशा निकलता है, उससे रस्सियाँ और बाकी चीज़ें बुनने का काम करते हैं। और अगर आप इस डंडी को तोड़ के इसको थोड़ा सा कूट दो और कूटने के बाद आप इससे सर धो सकते हो, तो बहुत बेहतरीन शैम्पू का काम करता है। बिल्कुल, एक गजब का पेड़ है। और हाँ, एक और चीज़, अगर आप गढ़वाल में रहे हो, पहाड़ में रहे हो और वहाँ आपने पढ़ाई की है, तो एक बढ़िया क्वालिटी की बेंत होती है जिससे दर्द बहुत होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बेसिकली पहिया है क्या? नहीं सर, ये उसका पेड़ है बेलपत्र का, जो अच्छा। शंकर भगवान के ऊपर। लेकिन इसके पत्ते तो बिल्कुल अलग हैं। नहीं, ये सर हाइब्रिड है सर। अच्छा। ये ज़्यादा बड़ा नहीं होगा हाँ। और छोटे में ही पत्तियां तो हैं ही, छोटे में ही फल भी देगा। अच्छा। जिसका आपने देखा होगा मार्केट में जूस वगैरह बनता है। मिलता है। तो ये ज़्यादा बड़ा नहीं होगा सर, ये मैक्सिमम 6 से 10 फीट तक ही रहेगा। अच्छा। और उतने में ही फल दे देगा। सब देगा। ये होता है। ये नीम। हाँ, ये नीम है, नीम का पेड़ है सर। हाँ। नीम के लाभ से तो पूरी दुनिया परिचित है जी। नीम की तो पत्तियाँ, टहनियाँ, हर चीज़, औषधि। ये वाला ये तो भीमल है। ये भीमल है हाँ, वापस भीमल। आपका। ये सहतूत है सर। ये शहतूत का पेड़ है। ये हमारा सहतूत का पेड़ है सर। ये भी बेसिकली गढ़वाल में घास के लिए यूज़ होता है। और लेकिन ये जो
ऊपर की टेरेन है उस पे नहीं होता, ये आपको बेसिकली इसी टेरेन में मिलेगा लगभग। हाँ, जो उत्तराखंड की जो बेल्ट है, ये वाली बेल्ट है जो मतलब जो ऋषिकेश और आपके श्रीनगर वाली बेल्ट है, हाँ जी, इसी पे हाँ जी, मिलेगा, इसी ज़्यादा में हाइट पे मिलेगा। नहीं ना होता। ना ज़्यादा हाइट पे नहीं, क्योंकि ये ठंड सहन नहीं कर सकता नहीं कर ज़्यादा। सकता है ये। हाँ जी। ये फिर वापस भीमल। ये वापस भीमल है सर। ये सब हमारी माँ के लगाए पेड़ हैं, लेकिन हाँ। अब उनका तो स्वर्गवास हो अभी गया। इनको घास के लिए यूज़ करते हैं लोग हाँ या जी ये? सर, नहीं सर, घास के लिए ही यूज़ करते हैं। हाँ। हाँ, और जब कटिंग हो जाती है फिर ये दोबारा अच्छे से फैलता अच्छे से फैल जाता है, तब ये टहनियाँ और ग्रो हो जाती है। ये सर, है। ये क्या है? सर थोड़ा सा ढल ढल गया है। ये सर जामुन है सर। अरे वाह, इसको ये हाइब्रिड जामुन है सर। इसको लगा भी दें। ये इसको सहारा देते हैं। अच्छा, मैं ईंट लगा ना। ये अभी तो मेरे को लगता है नया पौधा आपने लगाया है। अभी सर ये ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इसको, अभी लगे 2 महीने 2 महीने के करीब हुए हैं। आसपास। और तो ये क्या, ये यहीं भी का सर है? हाइब्रिड है, ये हाँ। भी छोटी उसका है। अच्छा। और इसका थोड़ा सा टेस्ट अलग है सर। इसका भी बीज छोटा है और बाहर का जो गुद्दा होता गुदा है वो वो बड़ा है। हाँ जी। लेकिन ये जो छोटे पेड़ों का ट्रेंड चल रहा है, हाँ जी आपने सर। देखा होगा लोग फैशन के लिए भी या डेकोरेशन के लिए बोनसाई या हाँ। अलग तरह के पेड़ों का इस्तेमाल करते हैं। वो सर कारण उसका ये है कि अब लोग लेकिन पहला खेती वाला में इस तरह का पेड़। हाँ, नहीं पहले वाला समय नहीं रहा कि लोग पेड़ लगाएं और 10 साल इंतज़ार करें फिर फल खाएं। आजकल ये हो गया है कि बस हम आज पेड़ लगाएं और अगले ही दिन हमें फल मिल जाए। तो ये जल्दी भी फल देगा। ये जल्दी फल देगा सर। जल्दी फल देगा। जल्दी फल। ये कौन सा पेड़ है? कपूर का पेड़ कपूर सर। लग रहा है। हाँ जी, हाँ जी, कपूर कपूर लग है। रहा है। हाँ जी, ये थोड़ा कंफ्यूज था। ये क्या इस पे फूल आ रहे हैं, क्या है? हाँ सर, ये इस टाइम पे बीज और फूल एक साथ ही आता है इसमें। तो ये कपूर कैसे बनता है इसका? कपूर सर वैसे तो ये जब रॉ फॉर्म में रहता है तो ये ग्रीन कलर का होता है। अच्छा। और जब ये फैक्ट्री में जाता है तो वहाँ केमिकल वगैरह यूज़ करके इसको वाइट बनाया जाता है। हाँ। और फिर प्लास्टिक के पैकेटों में इसकी पैकिंग वगैरह करके और इसको आगे मार्केट में। तो क्या ये जो इसका ये फ्लेमेबल एलिमेंट है जो जलता है, हाँ जी। क्या इसकी पत्तियों से बनता है, किससे बनता है? नहीं, ये सर जो इसका फूल के बाद फल आएगा। झड़ने के बाद जो फल आएगा, बीज आएगा, हाँ। उससे बनता है। तो वो नॉर्मली भी फ्लेमेबल होता है या ये सिर्फ जब प्रोसेस हो जाता है नहीं तभी सर, मैं जलता है? दिखाता हूँ आपको, ये देखिए। ये सर ना, ये देखिए, ये सर। अच्छा, ये तो हाँ, ये फूल है। फूल है सर। अब ये एक इसमें लगा भी है शायद ऊपर ही। हाँ, ये है सर। ये जो फल है। हाँ जी सर। अच्छा, ये फल का गूदा है, क्या है? हाँ, ये है सर। ये तैयार होगा, मतलब अपने उसमें आएगा जब। हाँ। और सितंबर के आसपास ये इसे तोड़ देते हैं। अच्छा। और फिर ये फैक्ट्री में चला जाता है। अच्छा। बट मैं इनको कमर्शियल पर्पज़ में कभी यूज़ किया नहीं है, तो ये। लेकिन आपका टेस्ट जो है गार्डनिंग का, हाँ मतलब जी। बड़ा डाइवर्सिफाई है इसमें, मतलब बड़ी हाँ अलग सर, अलग चीज़ें हैं। हर चीज़ मिलेंगी आपको, हर हाँ। चीज़ मिलेंगी। और उसका रीज़न ये भी कि मैं जो हूँ फॉरेस्ट को वो करने में इंटरेस्ट रखता हूँ। तो फॉरेस्ट में ये है कि भले एक ही चीज़ होती है कि लेकिन डाइवर्सिटी होगी। मियावाकी मेथड जो जापान के वो थे, मियावाकी, हाँ। उनका कॉन्सेप्ट कुछ इसी तरह का था कि मिक्स वैरायटी लगाई जाए और कम स्पेस में ज़्यादा पेड़ लगाए जाए ताकि जल्दी जल्दी पेड़ ग्रो हो और एक फॉरेस्ट तैयार हो। ये अगेन ये वाला, ये सर अमरूद है सर। हाँ, ये तो अमरूद है। हाँ, ये अमरूद है। ये वैसे देसी वैरायटी है ये। हाँ। ओ, इसके तो इतनी साइज में फल भी आ गए। हाँ, ये भी हाइब्रिड ही है सर वैसे। अच्छा। हाँ, और लेकिन सूख गए हैं फल। सूख गए हैं सर, थोड़ा सा पानी की कमी है इस समय, ज़रा गर्मियों का सीज़न है। हाँ। और मई जून में तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होती है। और ये जो है ये सर, ये सागवान है, ठीक। ये हाँ ठीक जी। है। अब ये बैम्बू है सर, ये ना।
हाँ, लेकिन ये बैम्बू बड़ा कुछ अलग सा है। इसे सर वैसे हमारे यहाँ लोटस बैम्बू बोलते हैं। हाँ, इसकी जो डंडा है पूरा, हाँ ये देखिए आप, ये देखिए इसकी तो पूरी बनावट ही अलग है। हाँ बिल्कुल अलग है ये। इसको हमारे यहाँ लोटस बैम्बू बोलते हैं। हाँ, और इसकी आप बिल्कुल सही करेंगे, बनावट बिल्कुल अलग है, डिफरेंट एकदम। हाँ। तो क्या ये बनावट नहीं ऊपर तक तो फिर सीधा हो जाता होगा? नहीं नहीं खाली नहीं जड़ सर, पे? ये ऊपर भी ऐसे ही चलेगा ऊपर। अच्छा, हाँ, मतलब ये फूलेगा फिर अब ये वाला बोलेगा कांच है? ये एक तरह से डेकोरेटिव है, एक तरह से Decorative हाँ, item। डेकोरेटिव आइटम। और इससे तो आप भी भली भांति परिचित होंगे, बैम्बू ये लठ बांस। लड बांस जिसे बोलते हैं। हाँ, ये तो सारी जगह कॉमर्शियल ही यूज़ होता है, हाँ। बिल्डिंग में, कंस्ट्रक्शन Construction में, में और कई लोग इसे घरों पे भी। लेकिन इसमें भी आपको एक चीज़ नोटिस करना, हाँ, इसमें देखिए आप, हाँ, बीच में ग्रीन लाइन है, हाँ, तो ये भी थोड़ा सा स्पेशल है। ये भी आसाम से ही लाया हुआ पेड़ है। हाँ। तो इसमें ये मतलब मैं कमर्शियल उसके लिए नहीं लाया था इसको। हाँ, लेकिन ये है कि बैम्बू लगाने के बाद मुझे समाज का विरोध बहुत झेलना पड़ा था। हाँ, उसका कारण ये है कि मेरे मम्मी पापा एक्सपायर हो गए। हाँ। तो दुनिया का कहना है कि तूने जो ये घर में गलत दिशाओं में गलत पेड़ लगाए हैं, ये ही वजह थी कि तेरे माँ बाप जो गए आज। पर मैं इस समाज की परवाह नहीं करता। मुझे एक मन में एक टारगेट है, एक जुनून है, एक पागलपन है कि मुझे भगवत गीता में पैरों भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना हाँ जी, कि मेरी इच्छा के बगैर कुछ नहीं होता। हाँ जी, तो जब उनकी इच्छा जिसकी है बिल्कुल वो होगा, वो उसे कोई टाल नहीं उसे सकता है, टाल और उनकी नहीं इच्छा सकता। नहीं है तो कुछ नहीं होगा। और मैं ये भी बोलता हूँ सर कि आप खुद नोट, हमारे जब अच्छा समय था तो वो पेड़ तब भी तो वहाँ मौजूद थे। अब जब बुरा समय आया तो आज दुनिया बोल रही है कि ये पेड़ गलत है, ये गलत है, इन्हें हटाओ, इन्हें जड़ से हटाओ, क्यों रखे हुए हैं। तो ये चीज़ समझ से बाहर है कि जब तो इंसान का अच्छा समय चल रहा है तो तब तक हर चीज़ अच्छी है, अच्छी है, अच्छी है। लेकिन जब बुरा समय आया तो ये गलत है, यहाँ ये नहीं होना चाहिए था। कितना मुश्किल होता है ये बात समझ पाना कि जितना हक इस धरती पे, इस प्लेनेट पे हमारा है, हाँ जी सर, उतना ही हक इनका भी है। इनका भी है, बिल्कुल। इस बात को समझना कितना मुश्किल होता है? सर समझना तो बहुत टफ है वैसे लोगों के हिसाब से, बट अपने हिसाब से तो बिल्कुल टफ नहीं है। क्योंकि मैं मानता हूँ जितना हक हमारा है उतना पशु पक्षियों का भी है, पेड़ पौधों का भी है, जीव जंतुओं का भी है, पानी का भी है, हर चीज़ का उतना ही हक है। हाँ, हवा का भी है, हर चीज़ का है। और दूसरी बात मैं ये बोलता हूँ, जो समाज में मेरे खिलाफ जो लोग खड़े हुए हैं इन पेड़ों के खिलाफ, मेरे खिलाफ, जब हवा, इन पेड़ों के नीचे ये लोग बैठते हैं, इनको शुद्ध ऑक्सीजन मिल रही है, सुबह सुबह ग्रीनरी नज़र आ रही चारों तरफ, तो तब तो ये लोग कुछ नहीं बोलते। लेकिन जब ज़रा सा कहीं पे झगड़ा करने वाली बात आएगी तो सबसे पहले मेरे खिलाफ खड़े हो जाएंगे। और कई बार पुलिस रिपोर्ट भी जब करवाई इन्होंने, हाँ, पेड़ों की वजह से कि पेड़ सड़क गंदी कर रहे हैं, तो मुझे उस चीज़ का भी सामना करना पड़ा कि हमारी सड़क गंदी हो रही है, हमारे घर की तरफ धूप ख़त्म हो रही है। तो अगर सर्दियों में थोड़ा बहुत कष्ट हो रहा है तो गर्मियों में फ़ायदा भी तो है। और सुबह उठते ही आपकी आंखों के सामने हरा भरा नज़र आ रहा है आपको चारों तरफ, तो इसमें बुराई क्या है? देखिए, एक कहते हैं ना, हर अच्छाई के लिए आपको कुछ बुराइयां मोल लेनी होंगी, और मुझे नहीं लगता कि ये बुराई ज़्यादा महंगी है हाँ जी, बजाय इतने खूबसूरत नज़ारे की ये आपको देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। ये पूरा बैम्बू है लास्ट। हाँ सर, ये पूरा ही लड़ बांस की खूबी ये होती है, मैंने सुना कि ये भरा हुआ होता है, अंदर खोखला नहीं होता। हाँ नहीं सर, खोखला नहीं होता ये पूरा। और ये फ्यूचर में मेरा प्लान है, जो मालू ट्री मैंने आपको दिखाया था, हाँ। उसमें मैं एक वुड हाउस बनाऊंगा अपने लिए। अच्छा। फ्यूचर में भले घर है मेरा, हाँ। बट वो एक शो पीस जिसे है फ्यूचर में प्लान मेरा। इनमें से 2-3 पीस को कट करके वहाँ पे वुड हाउस बनाने का प्लान है मेरा। चलिए, कभी वो भी हमें घूमने का मौका मिलेगा। बिल्कुल। ये तो पूरा बैम्बू की लेन है। हाँ सर, ये पूरी बैम्बू लेन है
ये वो इसमें ग्रीन लाइन जो है वो यही वजह थी जो मैं इसे लेकर के आसाम से लेकर के आया कि मुझे बहुत पसंद आया था कि ये सिंपल हाँ एक अलग वो है। थोड़ा अलग वो है। हाँ। यहाँ तक सर ये पूरा ना बैम्बू ही रहेगा। तो ये पूरा बैम्बू का हाँ, ही है। यहाँ तक पूरा बैम्बू है सर। ये लगभग पूरा जो ये बगीचा है, ये लगभग क्या एरिया कितना होगा ये पूरा? सर वैसे तो लगभग ये 1 एकड़ लैंड है पूरी। अच्छा। हाँ, और 1 एकड़ में 1.5 बीघा ज़मीन तो माँ ने मुझे बगीचे के लिए गिफ्ट कर दी थी अच्छा, वो कि साइड उसमें बगीचा लगा लो, जो तुम्हें लगाना है, जंगल लगाना है, बगीचा लगाना है। और बाकी साइड बाय साइड में बैम्बू, टीक, पॉपुलर ये चीज़ें लगाते रही, एक तरह से बाउंड्री वॉल के लिए कि ये मेरा भाई, ये मेरा एरिया है। हाँ हाँ, इतना एरिया मेरा है। तो लोहे की कटीली तारों से अच्छा तो बाउंड्री वॉल का काम ये करता है कि हाँ? हाँ सर बिल्कुल, वो सोच के ऊपर डिपेंड करता है। मेरी नज़रों में ये चीज़ें बेस्ट हैं और आपको हवा मिल रही है और चारों तरफ ग्रीनरी है और लोहे की कटिंग कॉस्टली भी है और फिर उसमें कंस्ट्रक्शन होना है और मैं कंस्ट्रक्शन के खिलाफ रहा हूँ शुरू से, तो इसलिए मैंने चारों तरफ आप देखेंगे, चारों तरफ आप नज़र दौड़ाएंगे आपको हरा भरा ही नज़र आएगा। अब जैसे पंछी आने लगते हैं, हाँ जी सर। तो कई बार इनके शोरगुल आपको तंग नहीं करता कि यार नहीं सर, तो बहुत अच्छा लगता है। अब तो आदत सी पड़ गई है क्योंकि अब गिलहरी, चिड़िया, कोई सा भी पशु हो, पक्षी हो, और मतलब मैं इतने भांति के ये हैं कि मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ कि कब कौन सा पशु आ रहा है, कौन सा पक्षी आ रहा है, कौन सा जीव जंतु आ रहा है। वो एक तरह से उनको ही समर्पित कर दिया मैंने सारा, एक तरह से फॉरेस्ट। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि अगर आप नेचर को पनपने का मतलब अगर आप नेचर के साथ छेड़छाड़ नहीं करते हो, पनपना तो नहीं कहूँगा, नेचर तो खुद ही बनती है। हाँ जी हाँ जी। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा टांग बीच में नहीं अड़ाते हो तो ये कईयों के लिए घर है। बिल्कुल बिल्कुल, आपके लिए तो है ही, लेकिन हाँ नहीं सबका बसेरा है सर वो। हमने एक तरह से, हमने क्या, ऊपर वाले ने जब मैंने ये बगीचा लगाया था तो मैंने सोचा भी नहीं था ये आगे इतना अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा, इसका रिज़ल्ट रहेगा। और शाम ढलते यहाँ हज़ारों की तादाद में तितली, चिड़िया, गिलहरियाँ, पक्षी, पशु सब आके रुक जाते हैं और सुबह होते ही सब चले जाते हैं, फिर आते हैं क्योंकि उनको ज़मीन, पानी, पेड़ पौधे सब ये जो फ्री में मिला हुआ है। ये मोरपंखी, हाँ सर, ये मोरपंखी है, बड़ी थोड़ा अलग वैरायटी का है। हाँ, ये भी इसको बहुत बड़ा पेड़ होगा। डेकोरेटिव में, हाँ काफ़ी ऊंचा है सर, हाइट है इसकी, डेकोरेटिव है अभी ये भी। तो इसको आप किसी भी तरह कर सकते हो, सजावटी भी बना सकते हो, सीधे एक पेड़ की तरह भी रख सकते हो, जैसा आपको पसंद है। इधर से है सर? हाँ जी सर, ये इधर से, ये देखिए सर, ये जैक फ्रूट है, कटहल। हाँ कटहल। कल ही मैं बात कर रहा था कि कटहल की सब्जी खाई गई। अच्छा अच्छा, चलिए। नहीं आपको देंगे। अब मुझे पता चला कहाँ से ले जाया जा सकता है। काफ़ी मतलब इस समय तो। हाँ सर, ये कटहल, ये सर इसमें भी एक चीज़ और ख़ासियत है कटहल की, ये लाने के लिए मैं इसे हाइब्रिड भी ला सकता था, बट मैं इसे देसी वैरायटी इसलिए लेके आया कि शाम ढलने के बाद सबसे ज़्यादा जो मैंने आपसे बताया जीव जंतु पशु पक्षी इसी पे ही बैठते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा घना पेड़ है, तो सारे पंछी इसी पे ही बैठना पसंद करते हैं। और दूसरी बात, कई लोग कच्चा कटहल लेके जाते हैं मेरे से, कई लोग बोलते हैं कि हमें पेड़ का पका हुआ चाहिए। खाने का वो है शौक, टेस्ट लोगों का, कि किसी को कच्चा पसंद है, किसी को पका पसंद है। अभी देखिए चिड़ियाएँ जो है, हाँ तोते हैं सर। हाँ, ये तोते हैं सर, धीरे धीरे शुरू होंगे। ये वाइट, ये भी बोगनविल, ये बगुनविल है सर, ये सब वो है सर, फेंसिंग कर गई हुई एक तरह से, पूरा वॉल है एक तरह का ना।
आपको कहीं पे भी कंस्ट्रक्शन नज़र नहीं आएगा, सारी जगह वॉल ही वॉल है। ये क्या है अजीब सा एक पेड़ है? ये सर लता जैसा है। ढेयू फल खाया होगा आपने कभी, कभी बचपन में खाया हो या कभी खाया हो या कहीं देखा हो। ये ढेयू फल है सर। अच्छा। हाँ, ये बहुत दूर से किसी ने मुझे 28वें जन्मदिन पे तोहफे के रूप में दिया था। भेजा था सर। अच्छा। हाँ हाँ, क्योंकि ये फल यहाँ कहीं भी किसी भी नर्सरी में मौजूद नहीं था, ना मिला मुझे कहीं। तो जिस कहाँ कहाँ का पौधा है मोस्टली? वैसे सर ये मोस्टली होता राजस्थान में ही है। अच्छा। पर ये जो हमारे साथ के जो या दोस्त लोग हैं, उन्होंने जन्मदिन के मौके पे तोहफे मिले। हाँ, वो खुद रहने वाले हरियाणा के हैं। अच्छा। हाँ जी। ये तो वापिस जैक फ्रूट है। हाँ, ये जैक फ्रूट है सर। अभी तो कच्चे है। हाँ सर, ये कच्चा है सर अभी ना, अभी छोटा भी है और कच्चा भी है। ये कुछ लोग हरे में ही मांग लेते हैं, कुछ लोग बोलते हैं हमें पेड़ का नेचुरल पका हुआ कटहल चाहिए। जिसको जैसा पसंद होगा वो वैसे ही डिमांड करता है, मना किसी के लिए नहीं है सर। हाँ जी सर, लेकिन ये महाराष्ट्र का है सर। अच्छा। हाँ, ये उत्तराखंड का नहीं है, मतलब देसी वैरायटी नहीं है। ये छोटा ही है। छोटा ही है, ये हाइब्रिड ही रहेगा और छोटे में ही फल दे देगा ये। अच्छा। हाँ, ये महाराष्ट्र से लाया था मैं इसे। हाँ जी सर। आम का पेड़? हाँ, ये उसमें ये भी हाइब्रिड है सर। ये दशहरी आम जो होता है, हाँ, वो है सर। ये फल अभी तो नहीं दे रहा। हाँ नहीं सर, ये एक साल छोड़ के देता है। एक साल फल आता है, एक साल पत्ते झड़ते हैं। अच्छा। फिर एक साल फल आता है, फिर एक साल पत्ते झड़ते हैं। इस साल इसके पत्तों का है। पत्ते झड़े सर, अब फल आए, अगले नेक्स्ट ईयर फल आए। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। मुझे लग रहा है एक बार हमें नेक्स्ट ईयर पे आना पड़ेगा। ये हाँ जी बिल्कुल। ये सारे वही आम है या? नहीं सर, ये आम्रपाली है। अच्छा। हाँ, ये थोड़ा अलग है। इसकी क्या खूबी है? तो सर ये आम्रपाली आम है, ये थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा होता है। हाँ। और जल्दी से पकता नहीं है। हाँ। इसको या तो घर पे ले जाके पकाना पड़ता है, या तो पेड़ पे ही रोक दो, तो ये तब जाके अगस्त में लेट पकेगा। बस थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा रहेगा। इसका टेस्ट अलग है। हाँ जी, इसका टेस्ट अलग है। हाँ, ये भी दशहरी आम है सर, ये सेम है। हाँ। ये है सर, ये चौसा आम है सर। इसके तो पत्ते भी अलग हैं। हाँ बिल्कुल, ये चौसा आम जो है हमारे चौड़े पत्ते हैं, बड़े पत्ते हैं। बड़े पत्ते हैं। और चौसा आम हमारे पूरे गांव में सर सिर्फ हमारे पास ही है। हाँ। 2 पेड़, पूरे गांव में 2 पेड़ हैं, दोनों हमारे ही पास हैं। एक पेड़ की उम्र 50 साल है और एक पेड़ की उम्र 5 साल है। ये एक ऐसा पेड़ है सर, इसका फल जो है सितंबर लास्ट में जाके पकता है। लेकिन दुनिया का सबसे मीठा आम है सर। जब ये अब पक के तैयार होता है पेड़ पे और आप उसके बाद इसे खाओ, तो शुगर भी, चीनी, मतलब इससे आगे फीकी है। बहुत टेस्टी फ्रूट है। लेकिन इस साल पूरा बगीचा खाली है, क्योंकि फल पिछले साल आ चुका है। इस साल पतझड़ हुआ है सर। अच्छा। हाँ जी। अब बाकी ये सारी लीचियाँ। अब ये सारी लीचियाँ ये देखिए। अभी तो हाँ, अभी पकने के इंतजार में। छोटी हैं और पकने, और थोड़ा पानी की भी जरा ज़मीन थोड़ा वैसी है ये। हाँ। पथरीली ज़मीन है। हाँ। तो पानी की रिक्वायरमेंट हमेशा रहती है यहाँ पे। और फल भी ये है, जो लीची यहाँ पे 9 पेड़ हैं सर। और पूरे 9 के 9 लीची के पेड़ ये वेस्ट बंगाल से। ओके। हाँ, ये लोकल लीची नहीं है सर, इसका बीज छोटा सा होगा और गुद्दा बड़ा होगा। हाँ जी। बाकी ये पॉपुलर है। ये सर ये सब पॉपुलर है ये। हाँ। और ये बीच में जो है ये टेक सागवान का है। सागवान का। हाँ जी, ये सागवान है सर। हाँ, ये पूरा सागवान है सर। ये घोंसला है क्या ऊपर? हाँ, ये पंछियों का वो है सर, घोंसला। हाँ जी। ये हर साल वैसे बया चिड़िया विलुप्त होने के कगार पे है। लेकिन अब अक्टूबर नवंबर में बया चिड़िया इसमें या बोतल पाम पे या फिर मालू पे घोंसला बनाना शुरू कर देगी। लटका हुआ घोंसला होता हाँ है। जी, हाँ जी, हाँ जी, उस तरह का घोंसला।
उसके चिड़िया के सिर पे येलो कलर की टिक्की सी भी होती है, वो बया चिड़िया। हाँ, वैसे तो लगभग विलुप्त होने के कगार पे है वो चिड़िया, पर थोड़ा बहुत जो बची है। अगर माहौल देते हैं तो शायद अब यहाँ पर उनको सब कुछ मिल रहा है, यहाँ पर उन्हें पेड़ मिल रहे हैं, पानी मिल रहा है, ज़मीन मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है, तो वो यहाँ पर पनप जाते हैं। पनप जाती हैं। मधुमक्खी के छत्ते लगते हैं यहाँ पे। चलिए, आपके उधर उस साइड भी एक वो है। हाँ सर, ये इधर ये लैंड है पूरी, हाँ। वहाँ भी प्लांटेशन है पूरा। चलिए आप उसको भी उधर देख पे भी दिखा दें। और इस ये वाला जो एरिया है, हाँ जी। तो आपके बिल्कुल घर के पीछे लगा हाँ सर, ये घर हमारा जो कंस्ट्रक्शन हुआ था हाँ। सन 2002 में बना था ये, अच्छा। तो इसके पीछे जगह खाली पड़ी थी, हाँ। तो मैंने पापा से परमिशन ली और यहाँ भी प्लांटेशन कर दिया अरे था। वाह, ये गजब की चीज़ है। हाँ सर, ये देखने वाली चीज़ है। ये हमारा चीड़। सीड गढ़वाल का मशहूर ट्री। लेकिन ये तो इस बेल्ट पे होता ही नहीं है। नहीं सर, ये बड़ी मुश्किल से सर, बहुत मेहनत के बाद जाके ये हुआ ये है। इसको इस मौसम में उगा पाना तो बड़ा टेढ़ा काम है। ये इसकी उम्र इस टाइम पे सर 8 साल है, हाँ। और ये बड़ी मुश्किल से हुआ है सर, यहाँ पे बड़ी मुश्किल से। हाँ। मैं परेशान हो गया था इसे लगा के, लेकिन ये हो नहीं रहा था सर। हाँ। तो 4-5 बार प्रयास करके तब जाके हुआ है यहाँ पे। अब इस समय इसके पत्ते झड़ने का अब टाइम इस टाइम पतझड़ का टाइम है। अब ये और पहाड़ों में जो आप अमूमन देखते होंगे कि ये जो इसकी पत्तियां गिरी हैं, सूखी पत्तियां, हाँ जी, इनको अगर आप देखें तो ये बिल्कुल पेट्रोल की तरह जलती हैं। हाँ। अगर जरा सा भी चिंगारी लग गई इन पे तो ये पहाड़ में जो आग लगती है इस समय जो आग लगती है, उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है। यही कारण है ये। लेकिन अभी हमारी गवर्नमेंट भी बहुत सारी अगर चाहती तो बहुत सारे ये एक इसके अंदर एक बायोफ्यूल होता है। बायोफ्यूल के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता था, और मतलब एक बड़ा जिसे कहते हैं ना, बड़ा रिसोर्स हो सकता था ये पहाड़। पर ये धीरे धीरे वहाँ से पहाड़ों से इसको समाप्त किया जा रहा है, इसे हटाया जा रहा है जड़ से, क्योंकि ये जंगलों में आग लगने की सबसे बड़ी वजह है, सबसे बड़ी वजह ये। और पहले तो ये लीसा और जो लीसा होता था, लीसे का एक्चुअली इस पर अगर है कहीं गोंद आ रहा है सर, वो ऊपर की तरफ होगा, कटिंग हुई होगी। और अमूमन जब यहाँ पर किसी की बेटी की शादी होती है और बेदी बनती है जब, तो उसके लिए तो वो मुझे फ़ोन करके पहले बोलते हैं कि राहुल चीड़ की टहनी दे देना, क्योंकि यहाँ किसी के पास चीड़ के पेड़ है नहीं सर। वापस अमरूद है ये सर, ये हाइब्रिड अमरूद है सर। हाँ जी, ये जो अंदर से लाल कलर होता है, ये सर काला अंगूर है, ये वाला। हाँ जी सर, ये देखिए यहाँ पे आ भी रहा है अभी, ये देखिए। अरे वाह, ये पूरी इसकी अभी तो स्टार्टिंग में ग्रीन होता है। अब स्टार्टिंग में रहता है सर ये ग्रीन, और धीरे धीरे पकने के साथ ब्लैक होता रहेगा। और ये वाइन भी सर इसी की बनती है। अच्छा, अगर हम इसको रेसिपी के मतलब पूरा प्रोसेस करेंगे तो वाइन भी इसी की बनती है सर। धीरे अब इसके लिए आगे स्ट्रक्चर बनने वाला है, तो ये पूरा स्ट्रक्चर के ऊपर आ जाएगा। ये प्लम फ्रूट है सर, खुमानी। ये मैं अपने गढ़वाल से लेके आया था, कोयली पट्टी एक जगह है, अभी लगी भी है टिहरी गढ़वाल में, ये लगी है सर, ये खुमानी। कुछ जगह लोग इसे आलू बुखारा भी कहते हैं। हाँ, आलू बुखारा जैसे खुमानी भी बोलते हैं, हमारे यहाँ प्लम बोलते हैं इसको, कई जगह कुछ और नाम है। और ये सर ये इमली है सर। हाँ जी, कुछ पेड़ सर आपको यहाँ पे देसी वैरायटी के मिलेंगे। उसका रीज़न यही है कि हाइब्रिड पेड़ को फोकस मैंने कम किया है, देसी पेड़ों की तरफ ज़्यादा फोकस किया हुआ, क्योंकि इन्वायरमेंट को बना के रखना है, अगर साफ़ सुथरा बना के रखना है। तो वो पेड़ जो एक्चुअली इस क्षेत्र के लिए मतलब, हाँ, जिनकी तबीयत जो है यहाँ, हाँ, यहाँ पर हरे रहे, और कुछ ज़रूरी भी हैं। अगर हम अपनी नज़रों से देखें तो देसी पेड़ भी ज़रूरी है सर। जैसे अभी यहाँ पे बात चल रही है, अभी हमारे ऊपर से भी फ्लाइट गई है। हाँ जी सर, एयरपोर्ट बिल्कुल लगा हुआ है। हाँ। तो क्या बड़े पेड़ों के लिए लेकर के कोई कभी एयरपोर्ट की तरफ से कोई दिक्कत? नहीं सर, मेरा घर एयरपोर्ट से कम 2 किलोमीटर अंदर है। हाँ। तो मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह की कोई दिक्कत नहीं। हाँ, जो एयरपोर्ट के पास के घर हैं उनको थोड़ा बहुत
दिक्कत होती हो है इस सकती तरह से है। कि हाँ जी, फ्लाइट्स निकलती हैं। लाइट्स निकलती हैं। ये सर आड़ू का पेड़ आड़ू है। का पेड़ है। हाँ जी, आड़ू फल होता है जो। हम्म। हाँ जी, हाँ, ये सर ये इनके लिए बनाया, पानी रिजर्व रखने के रिजर्व लिए। रखने के लिए। हाँ जी, ताकि जैसे जैसे इनको रिक्वायरमेंट रहे हाँ। यहाँ से निकालते रहें और इधर तो देते ये रहें। आप इसमें रेन वाटर हार्वेस्ट करते हैं हाँ क्या? जी, अब देखिए सर, आप पानी का असर देखेंगे, यहाँ पर पानी की रिक्वायरमेंट रहती तो मिलता रहता है। हाँ। तो आप लीची पे भी थोड़ा सा चेंज देखेंगे। हाँ हाँ। बगीचे की तरफ पानी की रिक्वायरमेंट है, लेकिन पानी की पूरा नहीं मिल पूरा पाता। नहीं मिल पाता, तो उस वजह से भी फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों से। हाँ जी, ये भी वाटर टैंक है? नहीं सर, ये हाँ, ये तो सर वैसे ये सर नाशपाती, नाशपाती जो फल होता है हाँ। उसका पेड़ है। पेड़ है। हाँ जी, और ये भी, ये हाइब्रिड है सर, ये ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। और ये कश्मीर का सेब है सर। अच्छा, ये। हाँ, कश्मीर का है ये। फ़िलहाल तो चल रहा है, लेकिन अभी इसने फल दिया नहीं है। हाँ। और फूल आए हैं इसमें 1-2 बार। हाँ। अभी पेड़ भी छोटा है, इसकी उम्र लगभग 2 साल है। अच्छा, तो आपका जो शौक है पेड़ों का, मैं देख रहा हूँ इसमें मोस्टली आपने जो है हाँ जी, वो ऐसे पौधों पे ज़्यादा काम किया है जो एक्चुअली इस रीज़न के नहीं है, हाँ जी सर, है ना? बिल्कुल। और इस रीज़न के भी नहीं है, और कुछ जो हैं तो उन पे इस तरह फोकस किया है कि वो देसी पेड़ हैं। हाँ। मतलब देसी पेड़ों पे भी पूरा फोकस रहा है, ये तो नहीं कि सारे आपका इसके पीछे क्या, इसकी क्या माने कि मतलब ट्रैवलिंग एक बड़ा वो है कि जब आदमी ट्रैवल करता है मोस्टली जगह जगह नहीं सर, ये नहीं है। मैं अगर ट्रैवल करूँगा तो मेरे ट्रैवल करने के 2 उद्देश्य रहते हैं। एक, प्लांट्स परचेस करना उस जगह के, और सेकंड है कि जब थोड़ा सा थकान या मन ऊब जाता है तो प्लांटेशन करते करते तो थोड़ा सा अपना ट्रैवल भी हो जाता है, घूम भी लेता आदमी ना। और नई जगह जाकर नई पेड़ पौधे पता चलते हैं कि कहाँ पे कौन से पेड़ पौधे मशहूर हैं। तो यहाँ पे आके जब मैं उनको ट्राई करता हूँ एक तरह से, तो और ये कनेर हो गया है, हाँ जी सर। येलो कनेर। ये एक्चुअली मेरे को एक शायद सुनने में अब आप इसको, अगर मैं गलत हूँ आप ठीक करेंगे, लोग कहते हैं सांप आते हैं इस पर बहुत ज़्यादा। सर देखिए, बोलने के लिए तो लोग चंदन से भी बोलते हैं, मैंने तो कभी देखे नहीं। इसके लिए भी बोलते हैं लोग। ये देखिए कितना बड़ा देसी पेड़ है कनेर का। मैं कभी किसी कटिंग नहीं की सर, ये बढ़े जा रहा है बढ़े जा रहा है, मैंने इसमें कभी छिड़कानी नहीं की। बोलते हैं लोग सांप आते हैं, लेकिन आज तक मैंने कभी देखा नहीं सर। बल्कि भंवर सबसे ज़्यादा इस पे, मधुमक्खी भंवर सबसे ज़्यादा इस पे आता है। अच्छा। हाँ जी, और इसको लगाने का जो पर्पस था, ये बीज है क्या, फल है? नहीं सर, ये बीज है सर। बीज है। हाँ, ये बीज है जी। और इसके नीचे वो चाइनीज़ वो है नींबू। वो छोटा सा जो पेड़। हाँ जी, छोटा सा जो पेड़ है, वो इतना सा फल है सर, लेकिन रसीला इतना होगा कि 5 नींबू के बराबर अकेला। ये जो आपका गार्डनिंग का शौक है, हाँ जी। इसको कभी आपने एक्सटेंड करने की कोशिश की? कोई आया आपके पास कि ये भैया हमें भी करना है, या हमें भी सीखना है, या हम भी करना चाहते हैं, हम भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं? सर कहा तो काफ़ी लोगों ने था। वैसे मैं तो काम 25 साल हो गए करते करते, लेकिन जब से दैनिक जागरण और हिंदुस्तान और अमर उजाला में ये आर्टिकल छपा था हमारे इस पेड़ पौधों के बारे में, तब से लोग हमारे साथ धीरे धीरे जुड़ने के लिए बोल रहे हैं कि भैया हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं और पेड़ पौधे लगाना चाहते हैं, आप फॉरेस्ट में लगाइए। क्योंकि घर पे तो अब जगह बची नहीं है, घर पे तो सब लगभग पेड़ पौधे लग ही चुके हैं। पर फॉरेस्ट के लिए कह रहे हैं कि जैसे हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट अब उत्तरकाशी में और टिहरी गढ़वाल में, तो वहाँ के लोग कह रहे हैं कि हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। और इसीलिए मैंने सबके बोलने पे, और रिलेटिव हो गए, फ्रेंड हो गए, और जब सब ने कहा मुझे, और मुझे भी लगा कि अब लोग जुड़ने लग गए हैं, तो मैंने वर्ल्ड फॉरेस्ट फाउंडेशन नाम की एक संस्था रजिस्टर्ड की है। अच्छा। हाँ जी। और लेकिन ये है कि उसमें अभी फंक्शनिंग होना बाकी है, तो जैसे ही उसमें वो कंप्लीट होगा तो काम एक्टिव हो जाएगा धीरे। कब तक आप इसको लगभग शुरू करने वाले हैं? सर ये मैक्सिमम मान के चले, वैसे मेरी जो इच्छा है वो है 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे आता है, तो मेरी इच्छा उसी दिन पे है कि मैं इसको
वर्ल्ड फॉरेस्ट फाउंडेशन को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पे लॉन्च करूँ। अच्छा, कोई इसका मतलब कोई वेबसाइट या कोई लिंक ऐसा कुछ? हाँ, वेबसाइट बनाई है सर मैंने, ये सब चल रहा है अभी सर ना, अच्छा, फंक्शन तो अगर आप काम हो वेबसाइट रहा है। बता दें तो? और उसकी है सर www.worldforestfoundation.in। www.worldforestfoundation.in आपको स्क्रीन पे भी ये वेबसाइट दिख जाएगी। और 5 जून इसको 5 लॉन्च कर रहे जून हैं। को इसको लॉन्च कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पूरी दुनिया को अब पेड़ों वाले घर से कनेक्ट करना आसान हो जाएगा, क्योंकि उसका नाम भी उसी तरह का ही दिया गया है नाम बहुत बढ़िया है, ये तो नाम बहुत बढ़िया वर्ल्ड फॉरेस्ट फाउंडेशन। वर्ल्ड फॉरेस्ट। हाँ जी, क्योंकि सिर्फ घर तक ही नहीं, देखिए शुरुआत हमने घर से की, ये आईना है एक तरह से, और अब धीरे 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 एक दिन मतलब हमारा प्लान है कि हम पूरे विश्व में पेड़ पौधे लगाएं। वो अंग्रेजी में कहावत है ना, चैरिटी बिगिंस एट होम। हाँ जी। तो अब हम ये भी कह सकते हैं प्लांटेशन बिगिंस एट होम। यस सर, ठीक है ना? नेचर को घर में उतार लिया, और इस कदर उतार लिया कि घर भी अब पूरी नेचर, घर और नेचर में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं नज़र आता है। बहुत सारे पेड़ पंछी दोस्त बन चुके हैं, और मुझे लगता है कि ये दोस्ती की मिसाल जो है ये पूरी दुनिया में दी जानी चाहिए, और पूरी दुनिया के पास ये मिसालें देने के लिए होनी चाहिए। न सिर्फ यशपाल नेगी का घर जो एक सपना रहा पिछले 25 साल में पूरा हुआ, ये सपना पूरी दुनिया का होना चाहिए। और मैं दोबारा उस बात को मुझे लगता है कि अगर यशपाल जैसे लोग और यशपाल नेगी जैसे लोग और हों, तो वो जो ये समझ बना पाएँ कि ये पृथ्वी जो है, हमारा जो प्लैनेट है, इस प्लैनेट में जितना हक हम इंसानों का है उतना ही हक इन पेड़ पौधों का भी है, इन जानवरों का भी है। हम सिर्फ कंक्रीट के जंगल ना खड़े करें, हम जो एक्चुअल जंगल हैं वो भी खड़ा करें। और प्रकृति की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि अगर आप बेवजह अपनी टांग इसमें ना अड़ाएं तो इसको ग्रो करने में कोई मेहनत नहीं लगानी होती, ये खुद ब खुद ग्रो होती है। यही नेचर की एक सबसे बड़ी खूबसूरती है। मिलते हैं आपको फिर किसी नई वीडियो में। थैंक यू।